हेलो फ्रेंड्स, नो इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कवक जगत में कवक के जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कवक में जनन कैसे होता है। अब मेनली जो हम देखते हैं जो कवक होता है उनमें जो जनन होते हैं वो मेनली 3 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप से होते हैं, 3 पार्ट से होते हैं। पहला तो हम देख लेंगे कायिक जनन, फिर उसके बाद हम देखेंगे लैंगिक जनन इनमें कैसे होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इनमें अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कवक जनन के बारे में। ठीक है, कवक जनन में फर्स्ट क्या है? कायिक जनन। कायिक जनन नॉर्मली जो कवक में होता है वो 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 3 टाइप से होता है। फर्स्ट द्विखंडन विधि द्वारा होता है, नुकुलन विधि द्वारा होता है एंड देन खंडन विधि द्वारा होता है। इन 3 प्रकार से क्या होता है? कवक में जनन होता है। द्विविखंडन विधि में क्या होता है? जो कवक का शरीर होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 भागों में बढ़कर एक नए कवक का निर्माण करता है। जैसे कि कवक का जो शरीर होता है जिसको हम कवक तंतु भी कहते हैं, हाइफी यानी माइसिलियम भी कहते हैं। तो वो क्या करता है, उनका जो कवक का शरीर होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक नए कवक का निर्माण करता है। तो इस विधि को हम द्विखंडन विधि कहते हैं। द्विखंडन विधि द्वारा भी कायिक जनन होता है। ठीक है, एंड देन आता है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन में जो कवक का शरीर होता है एक उभार मुकुल बन जाता है जो वृद्धि करके एक नए कवक बनाता है। मुकुलन में क्या होता है, जो कवक होता है उसके शरीर में उभार यानी कि मुकुल बनता है, तो जो वृद्धि करके एक नए कवक का निर्माण करता है। एंड देन खंडन विधि आती है। खंडन विधि में क्या कह रहा है कि जो कवक तंतु है, कवक तंतु को हम इंग्लिश में माइसिलियम ही कहते हैं या फिर माइसिलियम को कवक जाल। कवक जाल क्या होता है? जो कवक तंतुओं का क्या होता है? समूह। कवक तंतुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? कवक जाल कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। मतलब ठीक है, एंड देन हम देखते हैं क्या कह रहा है, कवक जाल के छोटे छोटे टुकड़े, कवक जाल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अब प्रत्येक टुकड़ा, जितने वो उसमें से टुकड़े होते हैं उनमें से क्या बनता है, एक नए कवक का निर्माण होता है, एक नया कवक बनता है खंडन विधि के द्वारा। इनमें क्या होता है, कवक जाल मतलब कि कवक तंतुओं के छोटे छोटे जो जाल होते हैं, कवक जाल यानी हम कह सकते हैं खंडन विधि क्या है कि कवक तंतुओं माइसिली में यानी कि कवक जाल, ठीक है, कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा मतलब कि इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं प्रत्येक टुकड़े से क्या बनता है, एक नए कवक यानी एक नया फंगी बनता है। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? खंडन विधि। तो अभी मैंने कायिक जनन में देखा कि कायिक जनन में 3 प्रकार से कवक में जनन की प्रक्रिया होती है। कायिक जनन एंड मुकुलन खंडन विधि द्वारा इनमें क्या होती है, प्रक्रिया होती है, द्विखंडन मुकुलन एंड खंडन। एंड देन हम देखते हैं इसमें लैंगिक जनन के बारे में कि इनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। देन हम देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में कि कवक में लैंगिक जनन कैसे होता है। कवक में लैंगिक जनन मेनली कैसे होता है कि इनमें क्या होता है, एक मेल गैमीट होता है एंड एक फीमेल होते हैं। मतलब कि दोनों क्या होते हैं, कवक तंतु ही होते हैं। ठीक है, तो मानव की तरह तो इसमें मेल और फीमेल की पहचान तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनमें क्या होता है, कवक दो कवक तंतु होते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। तो इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन के द्वारा इनमें क्या होता है, मतलब कि इनमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। तो उसके फलस्वरूप इसमें क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, और इनमें भी क्या होता है, डिवीजन होता है एंड देन उसके फलस्वरूप इसमें भी क्या बनते हैं, मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट बनते हैं। एंड दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। जिसके पहले फ्यूजन कैसे होगा, इनके साइटोप्लाज्म का। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म यानी कि इनके जो कोशिका द्रव्य है उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कोशिका द्रव्य संलयन। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होता है, अभी तो इनमें कोशिका द्रव्य संलयन की प्रक्रिया हो गई, एंड देन उसके बाद इनमें होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब होता है केंद्रक संलयन। ठीक है, केंद्रक पहले तो इसमें साइटोप्लाज्म का संलयन होगा, फिर उसके बाद केंद्रक का संलयन होगा, जिसके फलस्वरूप इसमें क्या होगा, द्विगुणित युग्मनज बनेगा। यानी कि क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज बनेगा जो 2n होगा। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या होता है इनमें, इनमें जो मतलब इनमें जो द्विगुणित युग्मनज बना है, इनमें होगा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन अब क्या होगा, इनमें क्या बना, द्विगुणित युग्मक बना। द्विगुणित युग्मनज के बाद इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि मियोसिस डिवीजन होगा। देन उसके फलस्वरूप इसमें क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे, बीजाणु बनेंगे, जिसको हम अगुणित बीजाणु भी कहेंगे। कि यही बीजाणु आगे चलकर क्या करते हैं, नए कवक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रक्रिया समझ आई कि पहले इसमें क्या होगा, कवक तंतु होंगे, कवक तंतुओं का क्या होगा, उसमें डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप नर और मादा युग्मक बनेंगे। देन उनके साइटोप्लाज्म का क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर उसके बाद उनके केंद्रक का फ्यूजन होगा, जिसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। एंड देन उसमें मियोसिस डिवीजन, मतलब कैरियोगेमी के बाद क्या बनेगा, आ, द्विगुणित युग्मज बनेगा। ठीक है, कैरियोगेमी के बाद द्विगुणित युग्मनज बनेगा। फिर उसके बाद उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिवीजन होंगे, देन उसके बाद स्पोर्स बनेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं इसके बाद अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है कवक में। कवक में हम क्या देख रहे हैं, कवक, कवक में हम देख रहे हैं अलैंगिक जनन। कवक में अलैंगिक जनन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, चल बीजाणु द्वारा, धानी बीजाणु द्वारा और कोनिडिया द्वारा होता है। इनमें 3 प्रकार से क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। कैसे होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये क्या है, कवक तंतु, जिसको हम हाइफी भी कहते हैं। ये एक कवक तंतु के क्या है, बॉडी है, शरीर है, जिनमें क्या होता है, चल बीजाणु यानी कि जिसको हम स्पोर्स कहते हैं, यानी कि जू स्पोर कहते हैं, उसके द्वारा इनमें क्या होती है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। और ये ऊ स्पोर मतलब कि जो जू स्पोर है वो कैसे होते हैं, कसाभिका, यानी कि ये फ्लैजिलेट होते हैं। फ्लैजिलेट होने के कारण इनमें क्या होती है, ये गतिशील होते हैं। और हम जानते हैं कि इंडोस्पोर यानी कि अंतर जातीय, अंतर जातीय क्या होता है कि जिसमें हम जो रिप्रोडक्शन क्या होता है हमारे शरीर के अंदर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडोजीनस, यानी कि अंतर जातीय जनन, मतलब कि इंडोस्पोर की प्रक्रिया उसको हम कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो चल बीजाणु होता है, इसी चल बीजाणु के द्वारा क्या बनता है, एक नए कवक तंतु बनता है, एक नए कवक का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चल बीजाणु द्वारा हमने देख लिया। एंड देन हम देखते हैं सेकंड, सेकंड धानी बीजाणु द्वारा। धानी बीजाणु द्वारा क्या है, ये फफूंद है, यानी कि फंगी है, का एक क्या है, सेप्टेड है। ठीक है, ये सेप्टेड यानी कि इनमें क्या है, पट उपस्थित है, एक सेप्टेड है उनका बॉडी बॉडी। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके शरीर के ऊपर क्या होता है, यहाँ से ये बीजाणु यानी कि एक क्या होता है, फलन काय, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होती है, छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, जी इसको हम क्या कहते हैं, इन स्पोर्स को हम कहते हैं धानी बीजाणु। यही धानी बीजाणु कैसे होते हैं, इनमें कशाभिका इनमें नहीं, कशाभिका मतलब इनमें फ्लैजिला उपस्थित नहीं होती, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। और जब फ्लैजिला उपस्थित नहीं है तो ये कैसे गतिशील होगी, यानी कि इनमें मूवमेंट की प्रक्रिया यानी कि अगतिशील भी होती है। ये बाहरी जाती है, यानी कि इनमें क्या हो रहा है, ये कैसे होते हैं, ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं ये भी इंड्रोजिनस है। ठीक है, इनमें भी इसके शरीर के अंदर की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, एंड देन ये आगे चलकर क्या करते हैं, एक नए कवक, यही स्पोर्स जो होते हैं धानी बीजाणु होते हैं, यही आगे चल के एक नए कवक का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक नए कवक तंतु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एंड देन हम देखते हैं थर्ड, थर्ड कैसे होता है। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहा है कि ये क्या है, एक हाइफी यानी कि एक क्या है, कवक तंतु है। ठीक है, यही कवक तंतु जो होता है आगे चलकर क्या करता है, अपने ऊपर एक कोनिडिया बीजाणु बनाता है। ठीक है, बीजाणु धानी से क्या होता है, इसके ऊपर एक एक छोटे छोटे क्या होते हैं, कोनिडिया बीजाणु बनाते हैं। यही कोनिडिया बीजाणु आगे चलकर क्या करते हैं, नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। और ये कोनिडिया बीजाणु जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं। एंड देन एक्सोजीनस होते हैं। ठीक है,
तो हमने इसमें क्या देखा इस वीडियो लेक्चर में, हमने कवक मतलब कि कवक में हमने देखा क्या-क्या चीज़ें हमने देखी? हमने देखा लैंगिक जनन के बारे में कि कवक में लैंगिक जनन कैसे होता है? फिर हमने देखा अलैंगिक जनन के बारे में हमने देखा, ठीक है? अलैंगिक जनन के बारे में देखा। फिर हमने कायिक जनन के बारे में पढ़ा, ठीक है? कायिक जनन के बारे में पढ़ा एंड देन आगे के वीडियो लेक्चर में हम कवक में वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? तो आगे की वीडियो में हम कल मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।